कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस समय जो है राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की, जिसके बाद गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री ने मानहानि का केस दर्ज करवाया और उन्होंने कहा कि इन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। और इस मामले को लेकर कल सूरत के कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है। जिसके बाद कांग्रेस के तमाम नेता जो है जम्मू कश्मीर की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले वो गुस्से से भरे हुए हैं। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर से आपको जहां पर काले रंग का कपड़ा मुंह पर लपेटे हुए एक ही संदेश उनके द्वारा दिया जा रहा है, क्या लोकतंत्र में, क्या जनतंत्र में बोलने का अधिकार विपक्ष को नहीं है? ये सवाल जो है इस समय कांग्रेस के तमाम नेता लगातार उठा रहे हैं। यार सिंगल आईडी है भैया, एक मिनट। जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस वक्त लगी है पूरे मुल्क बैठे हैं, जो इस वक्त लोगों को बोला नहीं दिया जा रहा है, कोई बात नहीं की जा रही है, पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जा रहा है। अगर कोई बोले तो उस पर केस किए जा रहे हैं। तो एक बाबा राव अम्बेडकर जी ने जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू स्पीक दिए थे, जो डेमोक्रेसी में हमको बोलने की इजाजत थी, वो कहीं न कहीं मोदी गवर्नमेंट, आरएसएस और बीजेपी सरकार ने आम लोगों से छीना है। जो बात उठाएगा उस पे ईडी लगाई जाती है, उसके ऊपर पीछे इनकम टैक्स लगाया जाता है, उसके पीछे जो है अलग अलग पुलिस लगाई जाती है। तो हम यही कह रहे हैं कि जो आज बोलता है उसकी आवाज़ जो है बंद की जा रही है। इसी के लिए आज हम काला कपड़ा लगा के मुंह पे यहाँ पे धरने में बैठे हैं। यही दर्शाता है कि इस मुल्क में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है, चोरों के खिलाफ आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं है। यही हम आज यहाँ पे बैठे हैं। इसीलिए साहब जेपी नड्डा सीधे तौर पर राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। जेपी नड्डा साहब और उसकी पार्टी जो है वो इस वक्त सरकार में है, और उनकी सरकार जो है वो उन्होंने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा के रखी है पूरी मुल्क में। और जम्मू कश्मीर में भी वही हालात हैं। आप जम्मू कश्मीर को ही लो, यहाँ 9 साल से इलेक्शन नहीं है। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उनको डोजर लगाया जाता है, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसके पीछे ईडी और इनकम टैक्स लगाया जाता है, पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है अपोजिशन को, जो बात अपनी करता है उसको कानून, उसके ऊपर केस लगाए जाते हैं। तो यही दर्शाता है कि इस मुल्क में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाई है मोदी और उसकी सरकार ने। राहुल गांधी जी का जो मैटर है वो सब जुडिशियस है, वो कोर्ट में है, हम उस पर नहीं बताएंगे। लेकिन ओवरऑल मुल्क में जो इमरजेंसी चल रही है, जो जुल्म इस वक्त बीजेपी और आरएसएस की सरकार की तरफ से हो रहा है, उसके लिए हम आज धरने में बैठे हैं। हमने अपने मुंह पे काले कपड़े लगा के रखे हैं, पूरा मुंह बंद कर रहा है बीजेपी और आरएसएस लोगों की। इसी के लिए हम यहाँ बैठे। लेकिन राहुल गांधी पर भी पर्सनल अटैक होते रहे हैं वकार साहब। बीजेपी कहती है कि रफाइल के टाइम उन्होंने माफी मांगी, देर सवेरी से ही वो फिर राहुल गांधी जी जो है, राहुल गांधी जी के ऊपर इतने इल्जाम लगाए, कांग्रेस के ऊपर इतने इल्जाम लगाए, हमने डेमोक्रेसी समझ के किसी के ऊपर कभी केस नहीं लगाया, क्योंकि इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, राइट टू स्पीक है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं, बीजेपी आरएसएस है, वो कोशिश करती है अपोजिशन की आवाज़ दबाना और अपोजिशन को जो है उनकी आवाज़ दबाना, उनको ख़त्म करना, उनको पार्लियामेंट में नहीं बोलने देना। इसी के लिए हम आज इस धरने में। राहुल गांधी को जब ये कहा जाता है कि वो आज की राजनीति के मीर जाफर है, तब कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? उसके बाद अब देर सवेरी से ही राहुल गांधी इस मामले में भी माफी मांगेंगे। ये मसला ऑनरेबल कोर्ट में है, कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में होगी। अब महीने का टाइम है, जमानत मिली है, वो अलग इशू है। लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान का जो 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है, उनको हम बताना चाहते हैं कि इस मुल्क में आप बोलने की इजाज़त नहीं है। आप चोरों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हो,
जो चोर लूट के इस मुल्क को लूट के बाहर मुल्कों में भाग गए दौलत लेके, आप उनके खिलाफ भी नहीं बोल सकते। आज की राजनीति के मीर जाफर है राहुल गांधी, ऐसा भाजपा कहती है। क्या ये पर्सनल अटैक नहीं था? बहुत सारे पर्सनल अटैक है और कांग्रेस डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है। कांग्रेस डेमोक्रेटिक हिसाब से हमेशा चली है। 150 साल से ये पार्टी है, शरीफ महजिब पार्टी है। हम ये बदमाशों की पार्टी नहीं है। ये नेहरू के नाम पर भी सवाल उठाए थे कि नेहरू सरनेम राहुल गांधी क्यों नहीं रखते हैं। इस पर भी कांग्रेस लगातार बोलती रही, इस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं प्रधानमंत्री? आज मैं इतना ही बोलूंगा, जिस मकसद के लिए हम यहाँ बैठे हैं वही हम बताएंगे। प्लीज कोई और अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश ना करो। आज डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, लोग बोल नहीं सकते हैं। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इस मुल्क में लगी है, इस स्टेट में लगी है, इसीलिए आज हम धरने में बैठे। थैंक यू। देखिए, साफ तौर पर राहुल गांधी पर भी व्यक्तिगत हमले जो है वो लगातार होते रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है। और तस्वीरें अर्जुन आप दिखा दीजिए, कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। रविंदर जी, आज की राजनीति के मीर जाफर है राहुल गांधी, ऐसा भाजपा कहती है। क्या ये पर्सनल अटैक नहीं है? क्या लगता है? देखिए, उन्होंने पर पर्सनल अटैक होता है तो कोई प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के लिए क्या कहा था, देश को याद होना चाहिए। जिस आदमी को दुनिया मानती है, पूजती है, उसके लिए कहा कि वो रेनकोट लगा के नहाते हैं। सोनिया गांधी का इशारा करते हुए उन्होंने कहा जर्सी गाय। और जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक कहा कि 60 साल से देश में गंदगी है, मैं सफाई कर रहा हूँ। विदेशों में जा करके गाना गा गा के लोगों को सुनाते थे। और उनके राज में जो है वो राम राज्य लाने वाले थे, और यही राम राज्य है कि जिसमें किसी को बोलने की इजाजत ना हो। जब यूपी की अगर सरकार राहुल गांधी बोलेगा तो उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए हथकंडे सारे किए जाए। तानाशाह भी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, और अगर इस पर भी मामला दर्ज हो गया, तानाशाही है। तानाशाही क्या होती है? तानाशाही यही होती है कि जब देश में कोई नारा लगाए कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो FIR लग जाएंगी। गुजरात से कोई आएगा तो उसको Z+ और 5 स्टार होटलों में ठहराया जाएगा, इतनी दहशत है। और अगर कोई कहेगा कि मोदी हटाओ देश बचाओ तो उसके लिए FIR हो गई। ये कौन सा अपमान है? आपकी सरकार थी, आपने कभी इस तरह की रणनीति अपनाई कि भाजपा के नेताओं को चुप कराया जाए? भाजपा के नेताओं को याद होगा, अगर हम ये रणनीति अपनाते तो वो जेलों से बाहर ना होते, वो सत्ता में ना होते। इसलिए जो वो रवायतें पैदा कर रहे हैं, एक वक्त आएगा हर एक बच्चा बोलेगा ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये आम जन शहरी की लड़ाई है। और दूसरी आज़ादी की जंग है ये उस वक्त भी लेनी आज़ादी अब ये तानाशाही से। अब जो अंग्रेजों में यही था कि हुकूमत तो वो भी करते थे, विकास तो वो भी करते थे, लेकिन देश को लूटते थे, देश में बोलने नहीं देते थे, हिंदुस्तानियों पर अत्याचार करते थे। आज वही सरकार कर रही है। इसलिए हम राइट टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमारे संविधान ने कहा है, उसकी रक्षा करने के लिए लड़ेंगे। देखिए, तस्वीरें दिखाते हैं आपको कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से, और आपसे सर जानना चाहते हैं, ओबीसी समाज की आवाज उठाते और JP नड्डा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ओबीसी समाज का अपमान क्या है। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम का टिप्पणी कर। मुझे कहीं नहीं लगा कि ओबीसी समाज की कहीं हानि, कहीं उनका सम्मान में कहीं कमी आई है। राहुल गांधी जी ने बस इतना ही मांग की है कि जो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, जितने भी चोर, मैं भी चोर ही कहूँगा उनको, जो देश का पैसा लेके भगोड़े हो गए और देश का पैसा लेके बाहर चले गए, और उसके बाद अडानी समूह जो 169वें नंबर पे था और इस गवर्नमेंट की वजह से और झूठे शेयर उसको फ़ायदा देने के चक्कर में उसको वर्ल्ड का नंबर 2 बनाया गया। राहुल गांधी ने सिर्फ इतनी सी मांग की कि उसकी JPC जांच की जाए। अगर इसकी मांग, ये जो मांग भी अगर अनडेमोक्रेटिक है, तो हमें देशवासी जितने भी हैं लोग हैं, तो फिर मुझे लगता है कि अपनी राइट टू स्पीक, जो एक्सप्रेशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट जो है, तो फिर देश के हर आदमी को चुप ही रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स की भी आज हानि हो रही है और ये गवर्नमेंट, आप कह रहे हैं कि विपक्ष अपना किरदार इस समय सही तरीके से निभा नहीं पा रहा। मैं यही कह रहा हूँ, विपक्ष बाइकआउट करता है। विपक्ष आज ऐसी गवर्नमेंट है जिसका बाइकआउट खुद रूलिंग पार्टी कर रही है। इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? रूलिंग पार्टी खुद सदन का बाइकआउट करती है।
मैं कहूँगा ये देश के लिए निंदनीय काम है और ये ऐसी व्यवस्था देश में पहले कभी देखने को नहीं मिली। आज ही ऐसी व्यवस्था देखने को मिल रही है। हमें देशवासियों को तो मुझे तो शर्म आ रही है कि रूलिंग पार्टी खुद बाइकआउट करती है, विपक्ष को बोलने नहीं देती। विपक्ष जब बोलता है उसको जेल की हवा देखने को खानी पड़ती है। और क्यों देश के फंडामेंटल राइट्स को, क्यों देश की जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो देन है देश को, उसको क्यों दबाया जा रहा है। उसकी जो पंक्तियां हैं जो सुनहरी शब्दों में लिखा गया है उसको क्यों दबाया जा रहा है। राहुल गांधी जी का यही दोष है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की लाइनें हैं उसको वो जिंदा रखने में पूरा दुहाई देते हैं। हाँ, समय पर जो मांग करते हैं उसको दबाया जा रहा है। राहुल गांधी जी की आवाज़ देश की आवाज़ है, ये विपक्ष को, ये रूलिंग पार्टी को मानना पड़ेगा। देखिए, साफ तौर पर लोकतंत्र की खूबसूरती यही कहती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में मतभेद तो होने चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। और जिस तरह से लगातार विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि जो राजनीतिक परिदृश्य है वो दिन प्रतिदिन बदल रहा है और मतभेद अब मनभेद में बदल रहे हैं, जिसमें तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है, जिसके बाद चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा जा रहा है और यह कहा जा रहा है क्या सच में हम भारत में हैं, क्या सच में हम देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक एक व्यवस्था का हिस्सा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न इस समय विपक्षी नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए।